एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिसर्च का जो टॉपिक होता है या रिसर्च टाइटल होता है वो कैसे फाइनल होता है। चाहे आप एमटेक कर रहे हो यानी एमटेक का डिसर्टेशन लिखने वाले हो या फिर आप पीएचडी करने वाले हो, तो ऐसे में जब आपको रिसर्च स्टार्ट करनी होती है तो आपको एक टॉपिक चाहिए होता है, एक टाइटल चाहिए होता है कि किस टाइटल पर आपको काम करना है या किस टॉपिक पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल लेकर इसको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं दो केस लेता हूँ। पहला केस तो ये है कि आपको सारी चीज़ें पहले से मालूम है कि कैसे रिसर्च करना है, कैसे पेपर लिखना है, कैसे डिसर्टेशन या थीसिस लिखनी है, कैसे सिनॉप्सिस लिखनी है, कैसे पीपीटी बननी है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये सब कुछ आपको मालूम है। एक केस तो ये है। और दूसरा केस ये है कि आपको आइडिया नहीं है कि कैसे रिसर्च करना है। तो पहले केस की पहले बात करते हैं, फिर दूसरे केस की बात करेंगे। तो पहला केस क्या है कि आपने जैसे कहा कि मुझे सब की चीज़ें मालूम है कि मुझे कैसे कैसे काम करना है, मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेंटली बिल्कुल क्लियर हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे ऑफिशियल फॉर्मेलिटी के लिए गाइड की रिक्वायरमेंट है, तो इसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। और आप जहाँ पर भी अपने इंस्टीट्यूशन में जहाँ पर भी एमटेक करने वाले होंगे या जहाँ से भी आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, वहाँ पर वो गाइड वो अलॉट करेंगे। आप उनको क्लियर बोल सकते हैं कि सर या मैडम जो भी हैं कि मेरा प्रपोजल ये है, मेरा रिसर्च प्लान ये है, मैं ऐसे ऐसे इसको कैसे करने वाला हूँ और इस पर आपकी कंसेंट मुझे चाहिए होगी। हो सकता है उनके कुछ डाउट्स हों, उनके कुछ क्वेरीज हों, आप उनको क्लियर कर दीजिए। अगर उनको लगता है कि हाँ ये ठीक है, आप इस पर कर सकते हैं, तो कोई समस्या ही नहीं है। हो सकता है इसमें कुछ माइनर या मेजर कुछ करेक्शंस बताएं, तो आप उनको या तो कन्विंस हो जाइए उनसे, या आप उनको कन्विंस कर दीजिए, या वो करेक्शंस कर दीजिए। कुल मिलाकर वो उस टॉपिक पर आप फाइनल काम कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको क्लियर होना चाहिए कि आप क्या काम करने वाले हैं। ठीक है। अगर वो गाइड कन्विंस हो जाते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है, वो आपकी साइनिंग अथॉरिटी की तरह से आपको अप्रूव कर देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे कि कैसे आप अपने रिसर्च को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। इसमें कोई समस्या है नहीं। और अब दूसरा केस लेते हैं कि मान लीजिए आपको आइडिया है ही नहीं कि कैसे रिसर्च टॉपिक फाइनल किया जाए। तो यहाँ पर आपको बहुत समझने वाली बात है कि मान लेते हैं कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें, मान लेते हैं कि आप ले रहे हैं मैनेट मोबाइल एडहॉक नेटवर्क पर। इस पर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आपके किसी फ्रेंड ने, आपके किसी सीनियर ने, या आपके मन से आपको लगा कि मुझे एस पर काम कर लेना चाहिए। तो आप मान लीजिए आपने सोच लिया कि भाई मुझे मैनेट पे काम करना है, अब गाइड चाहिए, पीएचडी तो बिना गाइड के होगी नहीं, या फिर आपको एमटेक करना है। तो ऐसे केस में जब आपको गाइड अलॉट हो जाता है, तो वहाँ पर आप अपने गाइड को जब प्रपोज कर रहे हैं कि सर या मैडम जो भी हैं कि मुझे इस पर काम करना है मैनेट पर, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके जो गाइड हैं वो मैनेट पर कंफर्टेबल हों। हो सकता है कि क्रिप्टोग्राफी पर हो सकता है बिग डेटा पर हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग पर हो सकता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर हो सकता है ऑटोमेटा पर किसी पर भी हो सकता है। अब यहाँ क्योंकि ये केस सेकंड है, क्योंकि इसमें आप तो क्लियर है ही नहीं कि आपको करना क्या है, आप तो अपने मन से सोच रहे हैं कि मैं इस पे कर लूँ, या हो सकता है ये भी नहीं पता हो कि किस फील्ड पर करना चाहिए। तो ऐसे में आपको गाइड की ही कंसेंट लेनी चाहिए। गाइड जैसा कहें वैसे आप कर दें। अब मान लीजिए जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई अपने सीनियर की किसी गाइड से एक टॉपिक पूछ लिया कि सर एक टॉपिक बता दीजिए। अब उनके टॉपिक बताने से मान लेते हैं कि उन्होंने क्रिप्टोग्राफी पर ये टॉपिक बता दिया कि क्रिप्टोग्राफी पर ये टॉपिक कर लीजिए, या क्लाउड कंप्यूटिंग पर ये टॉपिक बना लीजिए। अब टॉपिक तो आपने नोट कर लिया, आपने गाइड के पास लेके गए कि सर ये इस टॉपिक पर काम करना है। तो इसके बाद की बात तो आपको पता होना चाहिए ना, काम क्या करना है। अगर आपको ये क्लियर ही नहीं है कि क्या काम करने वाले हैं, तो गाइड कैसे हेल्प कर पाएंगे इसमें। या तो गाइड के रिसर्च फील्ड से आप काम करें, उनके टॉपिक में आप काम करें, वो आप गाइड करते रहेंगे कि ऐसे ऐसे काम करते रहें, आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये अप्रोच कि आप सिर्फ एक टॉपिक बता दें, या एक टॉपिक कोई भी आपको सजेस्ट कर दे, आपका फ्रेंड, आपका सीनियर या कोई और आपका रिलेटिव आपको टॉपिक बता दे कि भाई क्लाउड पे काम कर लो, ऐसा नहीं होता। रिसर्च में ऐसे नहीं हो पाता। आपको अपने गाइड के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप अपने गाइड के पास पहुंचे, मैं केस 2 की बात कर रहा हूं, कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने गाइड के पास पहुंचे तो वो खुद आपसे पूछते हैं कि भाई आप किस टॉपिक पे करना चाहते हैं, तो कुछ काम तो करके लाइए। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके गाइड ये भी जानना चाहते हो कि आप एक्चुअल में रिसर्च करना भी चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि रिसर्च का जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो रातों रात फाइनल नहीं किया जा सकता। यानी कि आप उसको सोचें कर एक दिन में 2 दिन में हो जाए फाइनल, ये नहीं हो सकता। इसके लिए रिगरस एफर्ट चाहिए, रिगरस लिटरेचर रिव्यू पढ़ना होगा। यानी रिसर्च का टॉपिक फाइनल करने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने चाहिए।
2 से 3 महीने, इसका मतलब ये नहीं कि उसमें सोचना ही पड़ेगा, इसमें आपको बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी, यानी कि आपको रिसर्च पेपर बहुत सारे पढ़ने होंगे। आप कोई भी फील्ड लेंगे, मैं छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग पर रिसर्च करना चाहते हैं, ये एग्जाम्पल है कि भाई आपके गाइड ने कहा कि भाई आप एक किस पे करना चाहते हैं, कुछ तो बताइए, तो उस केस में बात हो रही है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग पर काम करना चाहते हैं, तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप क्या करेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे कि भाई क्लाउड कंप्यूटिंग पर रिसर्च क्या क्या हुई है, इनोवेटिव रिसर्च ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, रिसर्च ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, रिसर्च पेपर ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग इनोवेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग लिमिटेशंस, क्लाउड कंप्यूटिंग एडवांटेजेस। ये बहुत सारे पेपर्स निकल कर आएंगे आपके सामने। कम से कम 50 से 60 पेपर का आपको कलेक्शन हो जाएगा आपके पास, क्योंकि कुछ पेपर्स तो पेड होंगे, यानी कि आपको पे करना पड़ेगा उनके लिए। हालांकि अभी इनिशियल फेज में मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप पे करके पेपर को रिव्यू करें। बहुत सारे ओपन एक्सेस पेपर्स मिल जाते हैं, आप उनको डाउनलोड करके इनको पढ़ सकते हैं। तो 50 से 60 पेपर आपको पढ़ने पड़ेंगे, उसमें बहुत सारे पेपर ऐसे होंगे जो आपको हो सकता है समझ में ही नहीं आए कि इसमें क्या बताना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारा काम आपको करना होगा। कुछ कुछ पेपर में आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, उनको नोट करेंगे आप। तो उन पेपर्स में आपको ये निकालना होगा कि रिसर्च गैप क्या है, कि उन पेपर में ऐसा क्या काम है जो उन्होंने नहीं किया है और वो काम करना बाकी है। तो मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल के तौर पर कि 50 पेपर आपने पढ़े, उन 50 पेपर में से 5 काम ऐसे थे जो कि काम नहीं हुआ है और किया जाना बाकी है। अब उन 5 काम में से कोई एक काम आपको देखना होगा कि आप क्या काम कर सकते हैं। अब जो एक काम वो आपने निकाला, एक टास्क जो निकाला, उस टास्क पर आपको फर्दर रिसर्च करनी होगी, फर्दर पेपर से स्टडी करने होंगे कि इस काम को करने के लिए और लोगों ने क्या क्या काम किया हुआ है। अब वहां से फिर से आप पेपर पढ़ेंगे, मान लेते हैं 30 से 40 पेपर आपने फिर से पढ़े। उस पेपर को पढ़ने के बाद फिर से आपको मालूम पड़ेगा कि इस पेपर में फिर से एक वेरिएशन आ गया कि इसमें और इसकी डेप्थ में क्या काम करना बाकी है, क्या काम आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे काम आप कर सकते हैं। तो वो फिल्टर होते होते ऐसे करते करते आपके पास एक कंक्रीट जो है एक टॉपिक आ जाएगा कि ये काम करना बाकी है। फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, ऐसा कुछ बनकर आया, ये एक थीम बना, ये नहीं टाइटल बन गया, एक थीम बनी है। तो सिक्योरिटी के लिए आप क्या करेंगे, जैसे कि ऑप्टिमाइजेशन इन सिक्योरिटी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, इस तरह से कुछ कुछ बनकर आएगा। बनकर आने से मतलब आप पहुंचते जाएंगे। आप पहले स्टार्ट कहाँ से की, क्लाउड कंप्यूटिंग से। क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको कुछ कुछ चीज़ें मिली, जैसे सिक्योरिटी मिली, इसमें रिलायबिलिटी मिली, परफॉर्मेंस मिली और टाइम बाउंडनेस मिली। तो आपको उसमें जो है सिक्योरिटी आपको थोड़ा ठीक लगा, सिक्योरिटी पे पहुंचे। सिक्योरिटी में आपको ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स मिली, तो वो आपको ऐसे मिलती चली जाएंगी लेयर्स बाय लेयर्स। तो ये जो फिल्टरेशन काम है या फिल्टरेशन की प्रोसेस है या वहाँ डेप्थ तक पहुँचने की जो प्रोसेस है, वो एक रात में या ऐसे सडनली किसी से पूछा जाए कि सर एक मुझे टॉपिक बता दीजिए ज़रा, ऐसे नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके लिए आपको रिग्रेस एफर्ट करना पड़ता है। तो पूरा कलेक्शन होगा आपके पास, पूरी स्टडी होगी, उसके बेस पर आपको एक टॉपिक मिलेगा। अब उस टॉपिक को भी आपको ये देखना होगा कि आप कितनी दूर तक ले जा सकते हैं इसको, यानी कितना काम इसमें करना बाकी है। तो ये पूरा एक आपको हैंड होल्डिंग प्रैक्टिस के लिए चाहिए होगा, यानी कोई ना कोई आपको गाइड करने के लिए इस केस में चाहिए होता है, जो कि आपके गाइड बखूबी कर सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर आप ये सोचें कि आपके जो रिसर्च के टॉपिक हैं वो कोई और सजेस्ट कर दे, आपको आइडिया है नहीं, टॉपिक कहीं और से आ गया, गाइड का फील्ड कुछ और है, तो ये तो खिचड़ी सी बन जाएगी, इसमें तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है ऐसी रिसर्च का। ठीक है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अपने गाइड से इसके लिए कंसल्ट करें। और अगर ऐसा हो सकता है, कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी गाइड के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, वो चाहते हैं कि भाई हम आपको अप्रूव कर देंगे, आपको कुछ मेजर जो करेक्शंस हैं या मेजर जो गाइडेंस चाहिए होगा वो आपको बता देंगे। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, किसी आउटसाइडर गाइड से आप कंसल्ट ले लें और उसके बाद अपने गाइड से आप कंसल्ट करा सकते हैं। तो उसके लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि रिसर्च पेपर के लिए इसमें क्या क्या एफर्ट करना होगा आपको। लेकिन ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये एक रात का या एक ऐसे सडनली अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रिसर्च पेपर क्या हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और अगर फिर भी आपके मन में कुछ डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा उनको आंसर करने का। और यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा मैं, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करिए। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।